हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की क्लास में हम जैनेन्द्र कुमार की महत्वपूर्ण रचनाओं को करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर इनके जन्म की बात करें तो 2 जनवरी 1905 में इनका अलीगढ़ कौड़ियागंज गांव में हुआ था, और 1905 में ही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी हुआ है। ठीक है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु आपको याद ही नहीं रखना। वैसे 1988 में मृत्यु हुई है जैनेन्द्र कुमार की। आपको जन्म याद रखना है कि 1905 में जन्म हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे जैनेन्द्र कुमार जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जो है जनक हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है। गोपाल राय हैं, उन्होंने इलाचंद्र को माना है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का जनक। इलाचंद्र जोशी को माना है किसने? गोपाल राय ने। चलिए, साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है इनको 1979 में, और पद्म विभूषण मिला है 1971 में। पूरे साहित्य के लिए मिला है। उपन्यास, इनके कुछ उपन्यास हैं। जैसे पहला उपन्यास है परख। ठीक है, इसको आप आगे रख लीजिएगा। फिर है सुनीता 1934 का, त्यागपत्र 1937 का, कल्याणी 1939, और सुगदा, विवृत और व्यतीत। आप ट्रिक की बात करेंगे तो देखिए, ट्रिक का ऐसा है, जैसे भी आपको याद हो, एक ट्रिक हर व्यक्ति के लिए काम में नहीं आ सकती। आप एक कहानी की तरह याद करके रख सकते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, और सारी रचनाओं को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रिक याद रहती है, कवि को भूल जाते हैं। ट्रिक में एक भी कोई शब्द मिस हो गया तो फिर पूरी ट्रिक जो है, सारी रचनाएं इधर उधर हो जाती हैं, फिर कुछ ही याद नहीं रहता। तो ये सबसे अच्छा है कि आप अपने खुद की एक बेहतरीन ट्रिक बनाइए, उसको एक कहानी में बदल दीजिए, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे मैंने भी किया था। पीछे की कुछ रचनाएं मेरे को याद नहीं थी, उन पर मैंने कुछ तो मैं तो ऐसा करता था कि कुछ को छोड़ दिया। देखिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, क्या लेके चलना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि परखा, जैनेन्द्र कुमार ने परखा किसको? सुनीता को। लेकिन सुनीता ने त्यागपत्र दे दिया। अब इनको दुख हुआ तो इन्होंने कल्याणी से दूसरा विवाह कर लिया, और उनके साथ सुखदा यानी कि सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी विव्रत यानी कि गोल तरह से एक इनकी ज़िंदगी घूम रही थी, व्यतीत हो रही थी। और जयवर्धन ने बताया कि मुक्ति बोध हैं, जिन्होंने जो है अनंतर यानी कि अंतर मंतर, मैंने ऐसे याद कर लिया था। और अनाम स्वामी, जिनका नाम नहीं है, ऐसे कोई स्वामी हैं जिनसे दर्शक मिलते हैं। दर्शार्क का मतलब मैंने दर्शक बना दिया था। तो ऐसे करके मैंने इनको याद कर लिया था। ठीक है। आप भी कुछ भी बना के याद कर लीजिए, बस आपको याद होने चाहिए। उल्टी ट्रिक बनाइए, इधर उधर कर दीजिए, आगे पीछे कैसे भी लगा दीजिए आप। लेकिन अगर आपके उसमें क्रम पूछा जाता है तो फिर तो आपको क्रम वाइज ही याद करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा मुश्किल है कार्य, लेकिन हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। कहानियों की बात करते हैं तो सबसे पहले फांसी। आप जिसको फांसी मिलेगी वो बात थोड़ी करेगा, मतलब बात बात नहीं करेगा ना। तो वातायन, दो चिड़ियाएँ एक रात में उड़ गई, नीलम देश की राजकन्या, और ध्रुव यात्रा, पाजेब, अपना अपना भाग्य, ये संकलित है आपके किस में? तो वातायन में संकलित है। ये कहानी संग्रह है इनके। ठीक है। अब जैसे नीलम देश की राजकन्या शायद से आपको याद हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अगर पी बाई क्यू किए हैं तो आपको पी बाई क्यू में ये हमेशा देखने को मिला होगा। और अपना अपना भाग्य, पाजेब आपको ज़्यादातर मिलता है। सुनीता जो अभी हमने उपन्यास कराए वो आपको ज़्यादा मिलते हैं। त्यागपत्र मिलेगा, और कुछ इनके निबंध आपको मिलेंगे। एक इन्होंने जीवनी लिखी, अकाल पुरुष गांधी बाबू, महात्मा गांधी पर इन्होंने एक जीवनी लिखी। ठीक है। अब इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936,
जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1941। आप नोट्स बना लीजिए और जैसे भी आपको याद होते हैं वैसे याद करने का प्रयास कीजिए। ये हमेशा पूछा गया है, ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप महत्वपूर्ण में लिख लीजिए। और आपको यहाँ पर इनमें कुछ जैसे मंथन है, सोच और सोच विचार है, ये महत्वपूर्ण है। समय और हम, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण हैं। और आपको जो भी लगता है, इनके अलावा भी आपको जो भी लगता है आप उनको भी याद करने का प्रयास कीजिए। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 53, सोच विचार 1954, और काम प्रेम और परिवार ये और वे 54 का ही है। समय और हम 64 का। तो जैसे भी आपको रचनाएं याद हों वैसे रचनाओं को याद करने का प्रयास कीजिएगा और आप जल्दी ही जो है अपने जो है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो जो भी रचनाएं, अगर आपको किसी कवि की रचनाएं पढ़नी हैं, अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उनको संकलित करने का प्रयास करूँगा। और आपको इनके प्रश्न अगर देखने हो, इनके कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पेपर भी मैं तैयार करने वाला हूँ, वो भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। एक ही चीज़ तो आपसे मांग रहे हैं, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आशा है आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।